Hi all, welcome to AI Doc YouTube channel. And for today's, there is a special robotic related session we are going to conduct. आज हम देखेंगे कि फिगर O3 का जो नया मॉडल आया है, जस्ट 4 डेज पहले आया है। तो उससे पहले ये यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि फिगर O3 इज ह्यूमनॉइड रोबोट विथ लॉफ्टी गोल। मतलब वो जो भी घर के जो हाउस हेल्प है उसके रिलेटेड वर्क करता है। इससे पहले भी हमने देखा था, उसका एक वीडियो था। ये हमने पहले देखा था कि मैं यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ, साइमल्टेनियसली रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखा था हमने कि ये कैसे जो रेगुलर जो हाउस होल्ड जो काम है, घर के काम है, वो करने में मदद कर सकता है, वो भी प्रिसाइसली। तो ये मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रख देता हूँ। क्वालिटी बैक स्पीड, तो उसके रिलेटेड कैसे काम करता है और ये एफिशिएंट है। ओवर द जो कोर्स है उसके इसके रिलेटेड जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो कम होते जाएंगे, और ऐसे जो मशीन रिलेटेड जो कर सकते हैं वो काम, वो ये रोबोट करते जाएंगे, ऐसे दिखाई दे रहा है। ये जो है फिगर O2 का है, और ये जस्ट 2 महीने पहले का है। तो वो हम देख सक रहे हैं यहाँ पे कि कैसे वो मदद कर रहा है। और एक था वीडियो जो प्रीवियस था, तो ये जो है इसका यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, फिगर AI वीडियोस करके है। तो बेसिकली वो AI रिलेटेड इंटरफेस यूज़ करके साइमल्टेनियसली हैंड मूवमेंट और आई ट्रैकिंग जो है वो यूज़ करके अ, ये वर्क करते हैं। ना ही सिर्फ हाउस होल्ड होल्ड में, यहाँ जैसे हमने यहाँ पे देखा कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें भी ये हेल्प करता है, जो रिपीटेटिव टास्क है और जिसमें हैंड गेस्चर मूवमेंट है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम कि सॉर्ट आउट करना है पर्टिकुलर जो लगेज है या फिर जो सामान है, एक आधा पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करके रखना है, वो काम करते हैं। फिर कुछ जो एक्टिविटी है वो है, तो ओवर द टाइम ये करते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन हेलिक्स था, ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था ड्यूरिंग दिस टाइम। I've revised the quotation. Send it. But make sure only he gets to see it. How? ये काफ़ी वायरल हुआ था, ये जो वीडियो था ड्यूरिंग दैट टाइम की। जो हम लोग जो नॉर्मल काम है वो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो भी ये मशीन कैसे काम कर सकते हैं। तो ये जो है उसको बेस्ट इन्वेंशन ऑफ 2025 करके टाइम मैगजीन ने नवाजा है, अगर देखें तो हम। तो ये जस्ट क्लिप देखेंगे एज ऑफ नाउ, और बाद में बाकी के इंफॉर्मेशन देखेंगे। So Figure designs and manufactures humanoid robots, and the goal is to be able to do as much stuff a human can as possible in the physical world. We think of a lot of ourselves as like trying to give, this is kind of a creepy, but like trying to give AI a body. How do we ultimately send robots out to the world to do everything from work in the commercial market, and then ultimately we will put a robot in every home in the world. Laundry, dishes, cleaning up the house, basically everything that a human can do in the physical world over time, we'd like a humanoid to do. In late September, Time's cover shoot was a domestic affair with a humanoid robot called the Figure 3. It's the latest creation of Figure AI, a California-based startup backed by more than $1 billion in funding, which is building towards a future where humanoid robots make human labor a thing of the past. Time witnessed the Figure 3 load a dishwasher, clear clutter, and fold clothes. But even in this tightly controlled environment, the robot often struggled.
The dream of general robotics, it seems, is still a long way from becoming a reality. So there were occasions where I was watching the robot folding towels and loading a washer. And it's kind of clear that it can kind of do those things pretty well. But there were times when one of the towels dropped out of the washer and it was unable to pick it up. So like, how do you get from there to your vision of general robotic? तो यहाँ पे देखेंगे तो यूजुअली जो भी प्रोडक्ट जो प्रेजेंट होता है किसी भी कंपनी से, तो उन लोग ये रिसेंट टाइम में देखा है कि परफेक्ट नहीं दिखाते, थोड़ा सा तो इशू है या फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप है, उसी तरह दिखाते। तो ऐसे भी वीडियो में दिखाई देता है कि वो परफेक्ट नहीं है, कुछ मतलब मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है या फिर जो नए नए इन्वेंशन है, वो मेक श्योर करते हैं कि थोड़ा सा तो इशू दिखाए, ना ही एकदम परफेक्ट दिखाए कि बाद में लोगों से बैकफायर ना हो। तो वो मैंने ऑब्जर्व किया थोड़ा। Overlord that can do anything you want it to. Yeah, Overlord, nice. I think the short answer is we feel like data fixes almost all this at this point. And we've seen that in almost all the demonstrations we do, where even in the early stages, we would say towel folding or like the logistics use case, like it just like wasn't that great. It made a bunch of mistakes. As we add more data, it got like faster. It made less mistakes. Still had some mistakes there, and all that is sort of like asymptotically, like basically approaching zero. It's like getting close to human levels in terms of like we can run them for like hours and hours, and it just like performs really well. Large language models, like ChatGPT, prove that if you scale up the amount of data and computing power used to train a neural network, it would gain surprising new capabilities across the board. Figure is one of a group of companies attempting to apply that insight to robotics. The company is spending big to collect video data of humans performing tasks, like folding clothes and cleaning homes, in a bid to teach robots to do the same thing. तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो रोबोटिक्स है वो आज के है, ये पहले से ही है, लेकिन वो रिपीटेटिव टास्क के लिए थे और उसमें ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन जो एआई टच है वो पहले मिसिंग था या फिर कम था। लेकिन एज ऑफ नाउ ये इतना बढ़ गया है कि ये जो ट्रेन डेटा करने के लिए, तो जो डेवलपमेंट में काफ़ी साल लगने वाले थे वो जो बिग डेटा है उसके वजह से ट्रेन करके ये कुछ महीनों में या कुछ शॉर्टर टाइम में ये प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या फिर वो एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं विद दिस एआई टच। और उसी के वजह से अगर हमने देखे तो जो हमने फ्यूचरिस्टिक जो मूवीज़ देखे थे जैसे टर्मिनेटर है या फिर लेजेंड करके था विल स्मिथ का, तो वो लेवल तक धीरे धीरे आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा डर है कि मतलब इसके वजह से जॉब कट्स हो जाएंगे, जो मैनुअल जो वर्क है, लेबर वर्क है, वो कम होते जाएगा, एक्चुअली डिपेंडेंसी ऑन एक्चुअल ह्यूमंस। बट ओवर द टाइम हमको अडॉप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। The big question is, will it work? The company ओवर द टाइम हमको एक्सेप्ट करना होगा कि ये होगा ही, और उसके रिलेटेड कुछ काउंटर या फिर वर्क अराउंड जो है वो एक डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आज कम है इसके चांसेस, लेकिन ओवर द टाइम ये बढ़ते जाएंगे। ना इंडस्ट्रियल लेबर है या फिर हाउस होल्ड लेबर है, उसके रिलेटेड। He says early experiments have already yielded promising results. Some of the last generation of robot, the Figure 2, are already working in a BMW. तो ये ऑलरेडी बोल रहे जो विद इन एक साल में ही है फिगर O2 करके, तो लेकिन ये ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं कि लास्ट जनरेशन मतलब फ्रॉम विद इन स्मॉल टाइम फ्रेम ये एफिशिएंसी इसके बढ़ गया है ओवर द टाइम। Factory in South Carolina, moving parts that ultimately make it into the BMW X3. One of our core focuses in the roadmap here is that how do we ship robots basically into every consumer home in the world. We want to do what we do all day in the home, and just like things I hate, like I don't want to do laundry, I don't want to do dishes, I don't want to clean up the house. And we haven't really had any like large breakthroughs in the home in terms of automation for decades. So तो इससे जो घर का काम है वो करने के एक्चुअल हमको करने के बजाय ये रोबोट कर सकेंगे अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो, लेकिन ओवर द टाइम थोड़ा सा चीप होते जाएगा।
लेकिन जो भी यूज़ करेंगे उनके लिए जो टाइम है वो बच जाएगा, और बाकी जो फैमिली टाइम दे सकते हैं या फिर एक्चुअल जो ऑफिस रिलेटेड काम है उस पर फोकस कर सकते हैं लोग। Our view is that the robot will not only act as like your companion in your home, being able to share like very deep memory and be able to like basically talk to you basically just with speech, and then ultimately be able to do everything you do in the home that you don't want to do. But upon its launch this October, the Figure 3 won't be ready for your home. Not only is the robot not yet useful enough to be an Android butler, but Figure says it also has many unsolved safety challenges. Large language models are notorious for sometimes going off the rails, and that controllability problem will extend to the systems that power humanoid robots too. There's also the problem of ensuring that the robot doesn't fall over, cause property damage, or injure its human cohabitants. Getting the robot to be extremely safe in the home long term is a really hard problem. I would say now we're tracking like almost like 15 different areas for safety. There's like a physical safety thing of the, like the system safety engineering needs to be done really well. There's like cybersecurity that we need to do really well. How do we do encryption at scale? या हाँ, हो सकता है ये जो साइबर सिक्योरिटी का था वो जस्ट मेरे दिमाग में आया था कि अगर किसी ने हैक कर लिया तो अगर तुम्हारे सामने है तो तुम्हारे अगेंस्ट वो यूज़ कर सकता है, या फिर प्रोग्राम में कुछ मल फंक्शन हो गया तो जो इंस्ट्रक्शंस है वो कुछ ओवरराइड अलग से कर सकता है, या फिर अ, तुम्हारा घर में किसी से झगड़ा कर रहा है, जस्ट एग्जांपल, तो सामने वाला कुछ अलग बोल ले तुम्हारे खिलाफ और बोले कि उसको मारो, या फिर ये जो पर्टिकुलर जो काम किया है वो बिगाड़, तो वो किसका मानेगा, क्या करेगा, या फिर जो बोला है उतना ही प्रोग्राम में करेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा। अगर यह बोल रहे कि बातचीत करने वाला है सामने घर के लोगों से, तो फिर वो किसका सुनेगा। तो ऐसे मोर कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन नेचर ही कॉम्प्लेक्स है। तो जब भी एक्चुअली घर में मतलब किसी के घर में आने से पहले इनको ये डिफरेंट जो है प्रोटोकॉल्स या सेफ्टी मेजर्स लेने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन हम घर में रहते हैं तो मोर देन फिजिकल पार्ट वी आर मोर आर रिलेटेड टू साइकोलॉजिकली, एक जो होता है नेचर वो होना ज़रूरी है। और किसी की इस पे ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाए, एक्चुअल ह्यूमन ही समझने जा लगे कोई अगर इसको, तो वो कैसे कॉम्प्लिकेट हो सकता है। जो डिफरेंट मूवीज़ है, तो अ, अगर हम देखें जो हॉलीवुड के मूवीज़ है तो उसमें ये मेंशन हुआ है ऑलरेडी, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो आई थिंक यस थोड़ा टाइम लगेगा ही। We have a safety lead here that previously worked on basically mobile robotics. We have a cybersecurity lead that came from like one of the top groups in cybersecurity here in the US. They each have teams, and we're basically trying to spend basically a large focus on trying to figure out how do we enter first, which will be US homes, and then global, in a safe way, and do high performance work. If there's even a small chance that this audacious company can succeed in its goal, the implications would be world changing. With the global population expected to peak this century before heading into decline, the arrival of robots might allow the world economy to continue growing, even as human labor becomes less abundant. Thanks to robots, the cost of goods and services might plummet, potentially enabling an increased quality of life for all. But liberating humans from work would also mean liberating them from their paychecks. Robots would do the same for manual labor as cloud-based AI threatens to do for office work, creating a joblessness crisis that Adcock says should be addressed with some form of universal basic income. At the same time, though, this billionaire entrepreneur is already calculating how to win control of what he expects to be a $40 trillion industry, and one that tends towards monopoly. You're making like a synthetic human. That's like really cheap. It works like 7 days a week, like 20 to 24 hours a day, and like just wants to keep working and learning. How many cheap humans, synthetic humans, could you sell in the world to do stuff? I mean, I think billions in the workforce for sure. I think every human would want one, so you have like close to 10 billion there. I do feel there'll be a point, probably in the Bay Area first, where you walk out and you see more humanoids than humans. Yeah, it's gonna be here, right? And that'll feel crazy. I look at this like, you know, I grew up reading a bunch of crazy sci-fi and dreaming of this, but I think it'll be amazing to have like humanoids out and about, and you can talk to like a human. It can basically do things for you. It's a companion, knows you better than probably maybe anybody else. So I'm like really looking forward to it. We're not designing the robots to like harm humans or weaponize things like this. We're designing them to do really useful work for humanity. तो ये सिर्फ इससे नहीं है कि ये फिगर O3 बना रहे हैं कि मतलब
रोबोट्स। जैसे कि हम देख सकते हैं रिसेंटली एक वीडियो आया था जिसमें टेस्ला का ऑप्टिमस है, वो रोबोट कुंफू सीख के अभी वो एक्चुअल जो ट्रॉन एरिस का जो प्रीमियर हुआ यूएस में, उसमें ये कुंफू स्टंट करते हुए दिखाई दिया। ये है उसका क्लिप। तो थोड़ा डरावना है, लेकिन ये ओवर द टाइम प्रोग्रेस हुआ है टेस्ला ऑप्टिमस का। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअली कैसे ये ट्रेनिंग दिया गया है ये टेस्ला को, ये ऑप्टिमस प्राइम को। अभी के रोबोट डांस कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, हाउस होल्ड के काम कर सकते हैं। ये है लेटेस्ट वाला वीडियो, ये देखेंगे। ये एक्चुअल फिगर ओ थ्री का प्रमोशनल वीडियो है जो उन्होंने उनके यूट्यूब चैनल में डाला है। मैं ये time.com का डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा फॉर योर रेफरेंस, और जितने हो सके वीडियोस के लिंक भी शेयर करूंगा। मानना पड़ेगा कि ये जो फिगर रोबोट है एक्चुअली ये जितना हो सके रियलिस्टिक ह्यूमन शेप में है, या फिर जो मतलब किसी ने देखा तो जो एक्चुअली हमने अब तक जो रोबोट्स देखे हैं जस्ट मेटल बॉडी, वो पार्ट्स ऐसे नहीं दिख रहे। तो अगर घर में रखना है तो ओवर द टाइम वो जो फीलिंग है आना चाहिए, या फिर वो जो प्रेजेंस है या फिर अपीयरेंस है वो होना चाहिए, वो उन्होंने उस पर ज़्यादा मेहनत की हुई दिख रही है। पर्टिकुलर टाइम पे जस्ट रिचार्ज होके जस्ट काम पे शुरू। ये जो पार्ट है कि डिफरेंट इस जो थिंग्स है उससे कैसे इंटरेक्ट करना है, वो पार्ट हमने पहले दिखाया था। वो एक्चुअली उनके लेगेसी
रोबोट में ही है, जैसे कि ये पार्ट है, ये पार्ट तो यहाँ पे उनको बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग वो बताया गया था कि मतलब ट्रेन किया गया था कि कैसे वर्क करना है, मतलब कौन सी चीज़ों को, फ्रूट्स को कैसे करना है, या फिर पेपर के रिलेटेड कैसे ये करना है एज पर डिस्क्रिप्शन, या फिर अंडा हो, या फिर डिफरेंट डेलिकेट चीज़ें हो तो उसको कैसे इंटरेक्ट करना है। तो ऑलरेडी वो ट्रेन हो चुके हैं बेस्ड ऑन द एआई ट्रेनिंग। तो अब तक देखा कि हाउस होल्ड का, यहाँ पे प्रोफेशनल यूज़ में कैसे ये रिप्लेस कर सकता है ह्यूमंस को, ये है पार्ट, जैसे कि रिसर्च। तो जस्ट कुछ समय की बात है, और द टाइम ये होगा ही, तो देखना होगा कि ये जो इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे एआई एक्चुअली कमर्शियल, मतलब अब तक जो देखा हम, चार्ट चैटबॉट्स है, डिफरेंट एलएलएम है,
तो जितना मुझे पता है उससे इतना इनको जो एआई कंपनीज है उनको इतना रिवेन्यू नहीं मिला, लेकिन आई थिंक रोबोटिक्स है वो प्रैक्टिकल रिवेन्यू दे सकता है विथ एआई इम्प्लीमेंटेशन कंपनीज को। तो देखना होगा कि ओवर द टाइम ये फील्ड कैसे ये होती है, इवॉल्व होती है, और हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट या फिर इम्प्रूव करती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग एआई टॉपिक के साथ। थैंक यू।